नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए आप सारे लोग, जिससे एक बार फिर से मैं आपका एक धमाकेदार सेशन स्टार्ट कर सकूं। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे वो एक बार जल्दी से लाइव आ जाए, जल्दी लाइव आ जाइए सारे लोग, जिससे एक बार फिर से मैं आपकी क्लास अच्छे से स्टार्ट कर सकूँ। आपके गुरुजी भी अब आ गए हैं, अब आप भी आ जाइए बच्चों। मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं सारे लोग आ जाइए। आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा लगातार आपको फ्री ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, जिसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। बस आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए। आ जाइए मेरे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वो सारे लोग आ जाए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। आ जाओ। आपका अपना संस्थान इस विषम परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है, आपको लगातार क्लासेस दे रहा है, आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। आपका अपना संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस पूरी तरीके से आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोसाईगंज के एक जानी मानी संस्थान जो कि विगत 6 से 7 वर्षों से जो है लगातार मेहनत कर रही है और बहुत सारे बच्चों को सफलता के राह तक पहुंचाया है, वही संस्थान आपको भी आपकी सफलता के राह तक पहुंचाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हम आपको लगातार प्रयास करेंगे, आपको हम लगातार आपकी सफलता तक पहुंचाएंगे। आ जाओ मेरे जितने भी प्यारे बच्चे सारे लोग आ जाए। देखिए, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था, जैसा कि आप जानते हो मैं आपको परमाणु की आधुनिक परिकल्पना पढ़ा रहा हूँ, उसका मैंने 10 पार्ट तक का लेक्चर आपको दे दिया है और आपने बखूबी अच्छे तरीके से आपने उसको समझा है। अब देखिए, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ मेरे बच्चों पार्ट 11 परमाणु की आधुनिक परिकल्पना का। आज मेरे बच्चों पार्ट 11वां मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक ना। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग। और कल तक की जो मैंने आपको बातें बताई थी, कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास किया जाता है, अगर धनायन उपस्थित रहेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकाला जाएगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया। और आप सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क भी किया है। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बस ऐसे ही मेहनत करके आप सारे लोग पढ़ते रहें। आइए आ जाओ, चलिए तो मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। आ जाओ, एक बार धमाकेदार सेशन आपका स्टार्ट हो सके, जय महाकाल की कृपा से आ जाइए। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने होमवर्क को किया है, बस ऐसे ही आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहें। जब तक आपकी कोचिंग बंद है तब तक हम आपको हमारे संस्थान के द्वारा आपको लगातार ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए, अब मेरे बच्चों देखो, जैसे कि मैंने कल आपको बहुत सारी चीज़ें दिया था, जैसे Fe2 पॉजिटिव दिया था मैंने आपको, Ni2 पॉजिटिव दिया था। आप सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसका क्वेश्चन किया है, ठीक है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। आइए, अगर मैं आपसे कह दूं जैसे क्वेश्चन आता है, हालांकि मैंने अभी केवल आपको कल इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सिखाया था, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो ऐसे निकाले जाएंगे। हालांकि मैंने आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताया था कैसे निकाला जाता है। जैसे पूछा गया Fe2 पॉजिटिव में, ऐसे पूछा जाता है Fe2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। Fe2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। और यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपके 11th में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कंपटीशन के अगर आप देते हो एग्जाम IIT के या अगर आप नीट के एग्जाम देते हो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से, जो है ठीक ना, कि Fe2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या बताइए, संख्या बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको क्या करना है, Fe2 पॉजिटिव का आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिए। अब हम Fe का नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट Fe2 पॉजिटिव का कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1s2 कल आपने किया है इसको, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6। अब देखिए 4s2 3d6 होगा, लेकिन 4s2 गायब हो जाएगा तो क्या बचा, सीधे 3d6। आपने कल इसको किया है अच्छे तरीके से, ठीक है, 3d6। अब आपको इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। अब आपको मेरे बच्चों इसमें किसकी संख्या बतानी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए अब सबसे बाहतम को सही तो बचा 3d6, तो क्या करना है आपको क्या करना है बताइए। मैंने कल आपको बताया था सबसे बाहतम कक्षक का बना लीजिए पहले। डी कक्षक है, डी में क्या खाने 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है 3d6, क्या इलेक्ट्रॉन्स है देखो 3d6, तो 1 2 3 4 5 और क्या 6।
यानी टोटल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? आप कहोगे सर टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? बताइए। एक युग्मित है और सॉरी 6 नहीं, एक युग्मित है और 4 क्या है? अयुग्मित है। एक युग्मित, ये वाला युग्मित है, जो आपका ये वाला है, ये वाला युग्मित है, और बाकी ये 4 क्या हो गए? आपके अयुग्मित हो गए। तो अगर मैं आपसे कहूँ Fe2 पष्ट में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन विन्यास करना कर ही मैंने आपको सिखा दिया। फिर मैंने आपको कल वहां भी बताया था कि अगर आपसे कहा जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो सबसे बेहतर कक्षक आप बना लीजिए, जो है जो कक्षक कहेगा, और सीधे जितने इलेक्ट्रॉन उतना भर दीजिए आप, जो है। क्लियर हो गया ना बच्चों? बताओ, कर लीजिए अच्छे से कर लें, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं यही करता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। बस ऐसे ही आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहें। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम भी यहाँ से आपको अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ये लगेगा हाँ हमारे द्वारा पढ़ाए हुए ऑनलाइन क्लास से बच्चे लाभ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप निष्क्रिय रहोगे, अगर आप नहीं मेहनत करोगे, तो हम भी फिर यहाँ से मेहनत, हमारा भी मन टूट जाएगा ना। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से हम डेली आपको आते हैं, आपको क्लास देते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस ये लास्ट पॉइंट ये सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर यहाँ से आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लगभग 1-2 लेक्चर जो बचे हैं उसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब खाली आपको थ्योरी कुछ नहीं समझना है, खाली आपको ऐसे ही क्वेश्चन ही समझना है अब आपको, जो है। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन आप समझते रहिए। आइए, क्लियर हो गया बच्चों? चलो, अब अगर मैं आपसे बच्चों बात करूं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं Mn2 पॉजिटिव, अगर मैं आपसे बात करूं Mn2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Mn2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो देखो आपने कल इलेक्ट्रॉन विन्यास किया है, सारे लोग कॉपी खोलो, Mn2 पॉजिटिव का सभी लोग अपना कॉपी खोलिए, ओपन कीजिए, और उसमें देखिए हमने लास्ट में शायद 3d5 लिखा होगा। बताओ आपने लास्ट में क्या लिखा है मेरे बच्चों? 3d5 लिखा है कि नहीं लिखा है? बताइए, लिखा है ना? तो बताइए क्या हो जाएगा? डी में बना लीजिए। हम देखिए लास्ट वाला ही लिख दिए हैं डायरेक्ट, आप परेशान ना होना। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सीधे 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। 1 2 3 4 5, यानी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे सर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। बस यही है आपका, और कुछ नहीं करना, लिख दीजिए। हमने देखो यहाँ पर 3d5 डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे कैसे गुरुजी ने कर दिया। कल जो आपने किया है उसी के आधार पर मैंने लिख दिया है, आप परेशान मत होना। चलिए, क्लियर हुआ? बताएं, क्लियर हो रहा है ना बच्चों? चलिए, आइए आगे चले। बताओ, आगे चलते हैं। अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं Zn2 पॉजिटिव की, अगर मैं आपसे बात करूं Zn2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं आपसे बात करूं Zn2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं आपसे बात करूं Zn2 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए कल आपने लिखा है, लास्ट में आपने लिखा होगा 3d10, 4s2 और 3d10 होता है, तो 4s2 में से s वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो लास्ट में क्या बचा है? 3d10, यही बचा होगा। देखिए आप Zn2 पॉजिटिव कल आपने किया है, तो क्या हो जाएगा बताओ? डी बना लो। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10, यानी बताओ क्या इसमें कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे इसमें कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप लिखोगे 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 0। यहाँ तो सब युग्मित ही तो है, कहीं पे बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? आप कहोगे नहीं सर कहीं भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिख लीजिए, लिखना अच्छे तरीके से। लिख लीजिए, क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर हो गया बच्चों ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको।
क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने डाल लिख दिया कि इसमें मतलब 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे विश्वास है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहेगा। चलो क्लियर होगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। आइए अब देखिए दो अपवाद जो मैंने आपको बताया था, एक क्रोमियम का और एक किसका बताया था, कापर का। क्रोमियम का बताया था और किसका बताया था, कापर का। ठीक है, आइए देखते हैं क्रोमियम और कापर का हम देखते हैं। चलिए आइए अब बच्चों यहाँ पे देखिए मैं बात कर रहा हूँ क्रोमियम का, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम आप जानते हो अपवाद है। क्रोमियम क्या है बताइए, क्रोमियम अपवाद है। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम अपवाद है, आप जानते हैं इसके बारे में, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ क्रोमियम की, अगर मैं आपसे बात करूँ क्रोमियम की, आप क्या कहोगे बताओ, आप कहोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s1 और 3d5। क्यों, क्योंकि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो बच्चों कितना होता है जानते हैं, क्रोमियम का होता है 24। क्रोमियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 24 होता है। तो देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 19 19 और 9 5 14। ठीक, अब ये तो क्रोमियम का हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आप बताओ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तब आप क्या करोगे। अगर मैं आपसे कहूँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तब आप क्या करेंगे बताइए। तब आप पहले यस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यस से निकाल दीजिए और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अरे भैया इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा, आप कहोगे सर पहले इलेक्ट्रॉन यस से निकलता है, मैंने आपसे बताया पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, 4s से निकलने के बाद तब 3d से निकलेगा, यही तो बताया गया है। इतनी चीजें यही तो बताई गई हैं कि कहीं कोई दूसरी चीजें बताई गई थी, पहले यही तो मैंने आपको बताया था बच्चों। तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन और डी से क्या निकलेगा 2, तो 2 1 3 हो जाएगा। तब टोटल यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, टोटल बचेगा मेरे बच्चों यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या बचेगा, और बचेगा 4s, 4s नहीं, 4s तो गायब हो गया ना, 4s तो गायब हो गया, 3p6, इसके बाद 4s तो खत्म हो गया और 3d कितना 3d2, यही तो बचेगा, 3d2 ही तो बचेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला, तो 5 में से 2 गया 3, 3d3 बचेगा। एक मिनट यहाँ गलत हो गया, देखिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन वहां से, तो 2 एक 3d3 यही तो हुआ, बताइए यही तो हुआ है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3d कितना हुआ है 3d3। अब आपसे कहा जाए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप क्या करोगे, सीधे बनाओ लो फटाक से, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 3d3 है तो 1 2 3 यानी बचा कितना, आप कहोगे सर बचा यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे सर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पहले यस से निकलेगा फिर डी से निकलेगा, मैंने आपको बताया है क्रोमियम कॉपर 4s1 ही होता है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। अब इसलिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए जल्दी कीजिए। हो गया, बताएं।
कहीं कोई दिक्कत बताइए? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्यों भाई? क्लियर होगा ना? बताइए। चलिए तब फिर अब आपका क्लियर हो गया है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब चलते हैं आगे। अब देखो ये तो क्रोमियम का हो गया। ऐसे अब ऐसे अगर हम कॉपर की बात करें, अगर मैं ऐसे कॉपर की बात आपसे करता हूं, अगर मैं आपसे Cu की बात करता हूं कॉपर, ठीक, तो कॉपर का क्या करते हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हो, कॉपर का 32 होता है ना। अब क्या करते हो, एक बार मैं क्लियर वाला कर देता हूँ इसके बाद, जिससे आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बात जितने बार करोगे उतने आपको सही रहेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, यही तो होगा। 4s1 और 3d10 कॉपर के ही तो करोगे, बताओ। अगर लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कॉपर 2 पॉजिटिव का आपको बताना है, पूछा जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कॉपर 2 पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो क्या करोगे बताओ? एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेगा पहले, ठीक, और एक निकलने के बाद अभी 2 पॉजिटिव है ना, एक निकल गया, एक यहाँ से निकलेगा इस 3d10 से। तो जब 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बताइए क्या बच जाएगा? 3d9, 3d9। तो आप कॉपर ना लिखकर आप लिखेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आप लिखेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव में, कॉपर 2 पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कॉपर 2 पॉजिटिव में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। चलिए तो देखो अब 3d ये कितना बचा आपका? ये आपका बचा 3d9 ना, ये आपका क्या बच गया? देखो ये बचा है आपका 3d9, हमने डाल लिख दिया, परेशान मत होइएगा। यहाँ पे क्या बच गया आपका? 3d9 हुआ कि नहीं हुआ? अरे 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन डी से निकल जाएगा। अब देखो बनाओ जल्दी से, डी का खटाक से बना लो, 1 2 3 4। अब देखिए क्या इलेक्ट्रॉन्स है, आप कहोगे सर 9 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आप कहोगे सर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे सर एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने? एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन सर बचे हैं। आप ये देखो एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बस कितने सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें अब तो एकदम आप ट्रेंड हो जाओ करने के लिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए फटाक से करो एकदम। चलो उम्मीद करता हूँ सब क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इन सब चीज़ों में, बताइए। अगर हो रही होगी तो बता दीजिएगा, या ना अगर सब क्लियर है तो एक बार सीसी लिख दो। अगर मेरे बच्चों आपको सब क्लियर है तो एक बार आप सीसी लिख दीजिए अच्छे से कि हाँ सर सब क्रिस्टल क्लियर है। सीसी लिखो मेरे बच्चों। चलो क्लियर हो गया? आइए तो अब क्वेश्चंस जो अगर आपसे पूछे जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से बता ले जाएंगे। जैसे पूछ लिया गया स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, आप क्वेश्चन लिख लीजिए जो जो मैं कह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन आपको करने हैं। लिखिए स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, निकिल Ni 2 पॉजिटिव, Ni 2 पॉजिटिव, Ni 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ,
में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आपको क्या बतानी है? संख्या बतानी है मेरे बच्चों। और उम्मीद करता हूं एकदम आप फटाफट बता ले जाएंगे, कहीं आपको दिक्कतें नहीं पड़ेगी इसमें सब में। बताइए, बता ले जाएंगे ना? हाँ, अब एकदम गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जान लीजिए। एक और लिख लीजिए, Mg 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव। चलिए, और एक लिख लीजिए कॉपर 2 पॉजिटिव, नहीं कॉपर 1 पॉजिटिव लिखेंगे आप, कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव में लिखिएगा, लिखिएगा कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव। 2 वाला हमने करा ही दिया है ना, कॉपर 1 पॉजिटिव। अब इन सब का आप अच्छे से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले जाएंगे ना। इन सब में आपको क्या बताना है? इन सब में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या बतानी है बच्चों? बताओ, संख्या बतानी है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए अब देखो, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं बच्चों। जैसे देखिए, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था धनायन, और मैंने आपको क्या बताया था बताइए? ऋणायन। धनायन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना? इलेक्ट्रॉन का निकलना। आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देते थे ना। लेकिन ऋणायन मतलब क्या होता है बताइए? ऋणायन मतलब होता आना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना? इलेक्ट्रॉन का आ जाना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना? आ जाना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन यानी परमाणु क्रमांक 17, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं क्लोरीन निगेटिव, तब क्या होगा? इसका मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया है? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया है। बातें समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? बताओ। जैसे अगर मैं क्लोरीन का करिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले करूं क्लोरीन Cl का, आप क्या कहोगे बताओ? आप कहोगे सर 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p5, यही तो करोगे। 2 2 4 6 4 10 12 12 पर 17, ठीक। अगर मैं लेकिन आपसे कहूँ क्लोरीन निगेटिव का बताइए, क्लोरीन निगेटिव का बताइए, अब क्या करोगे बताओ? अगर मैं आपसे क्लोरीन निगेटिव कहता हूं तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तो यही जो बाहतम वाला कक्षक रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। बताओ, सब धुआं धुआं हो गया कि नहीं? बताइए। 3p6 कितने आराम से सब आग लगा दोगे वीडियो में आप लोग ना, सब धुआं धुआं हो जाएगा। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कैसी तैसी कैसे नहीं आएगी केमिस्ट्री? बताइए। 3p6 बताओ, माइनस है, खटाक से जुड़ गया एक इलेक्ट्रॉन। क्या दिक्कत है भाई? कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको? नहीं होनी चाहिए। लिख लीजिए। पहले आप ऐसा लिखेंगे, देखो आप पहले हेडिंग करो ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अब हेडिंग कीजिए ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अब इसमें हम कुछ लिखवाएंगे नहीं, आप जानते हो ऋणायन मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना, वही ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना, और ये एक कर लीजिए आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो, हो गया कि नहीं? सब क्लियर? परेशान एकदम ना हो यार, सब धुआं धुआं हो जाएगा। केमिस्ट्री मिस्ट्री एकदम आसान लगेगी, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करके पढ़ते रहिए। बता, क्लियर? चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन से यह है, घर से आपको करना है। लिखेंगे फ्लोरीन निगेटिव में, पहले क्वेश्चन देख लो, फ्लोरीन निगेटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। फ्लोरीन निगेटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। फ्लोरीन निगेटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। फ्लोरीन निगेटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अब आपको ये करना है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? अच्छे से कीजिएगा ये क्वेश्चन।
पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए कमेंट्स आप लोग जरूर किया करें, जैसे वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर लिखा करें कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ये जरूर लिख दिया करिए, क्योंकि हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं। अगर कहीं डाउट्स हो तब भी लिख दिया करो आप जो है, ठीक है। हाँ मेहनत से पढ़ते रहिए यार, मेहनत करें आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाइए भाई, सब्सक्राइबर बहुत कम है जो है, थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप लोग करवाइए, सबसे कहिए थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा सब्सक्राइबर हो जाए। आप लोगों के लिए हम इतनी यार मेहनत कर रहे हैं, बताओ इतना आप लोगों को हम दे रहे हैं, थोड़ा सा आप भी हमारा सपोर्ट कर लो, करो भैया जो है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ थोड़ा सा जल्दी जल्दी। अब कल देखिए संडे है, कल बंद रहेगी क्लास आपकी, तो कल आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर करवाइए, सभी से कहिए चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करें, वीडियो को लाइक करें सभी लोग, ठीक ना। हाँ थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।